नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत है। मेरा नाम ज्योति वर्मा है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं योग में मैंने मास्टर्स किया है, कंप्लीट नेट क्वालिफाई किया है। और मुझे 17 इयर्स हो गए योग सिखाते हुए। और आज जिसलिए हम लोग मिले हैं वो है हमारी जो बहुत ही एक अच्छी एक बुक है, सीक्रेट बुक है ना, जादू जिसका नाम है। ये रोंडा बन के द्वारा लिखी हुई है। और ये जो इसमें कुछ भी जो छुपा हुआ है ना, वो इसकी प्रैक्टिसेस में छुपा हुआ है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इस बुक की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको इसके रहस्यों के बारे में पता चलेगा और धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। और इस बुक का अभ्यास मैंने खुद बहुत गहराई के साथ किया है और अभी तक लगातार इसका अभ्यास मैं करती हूँ। और विश्वास कीजिए, जो भी अभी तक जो अब मिलता जा रहा है इतनी आसानी से, इतने अच्छे से, उस सबके पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए हम इसके जो सीक्रेट्स है उसको देखते हैं, कैसे क्या हमें सीखना है, कैसे हमें करना है, कैसे फॉलो करना है। आप अपने प्रश्नों को बना के रखिएगा, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए। अभी के जो 2 से 3 दिन है, ये इसका पूरा बेस है। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, इसको समझना। और बहुत सरल सरल अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे, जिसको हम करेंगे प्रैक्टिस। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है, देखिए, जादू। सबको नाम दिखाई दे रहा है अच्छे से? हम्म। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टेबलेट, लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व जिन्होंने ये बात कही। अब क्या है इस बुक में मतलब इसके द्वारा ऐसी क्या चीज है, किसके द्वारा हम इस संसार का वैभव हासिल कर लेंगे? वैभव क्या होता है, अबंडेंस क्या होती है? हमारे हर एक क्षेत्र में, हमारे रिश्तों के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और हमारी जो इच्छाएं हैं उस क्षेत्र में हम ऐसा क्या करेंगे कि उस जिसके द्वारा हम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लेंगे? तो सबसे पहले ये बात कही गई है। अभी क्या है, समर्पण है। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो रोंडा बर्न ने जो अपना अनुभव किया, जो 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 भी उन्होंने खोजा हमारे लिए, जो चीज को खोजा और जो हमारे सामने उन्होंने पेश किया है, उसके बारे में ये बात कर रही है कि अगर हमने भी उनकी जैसे उन चीजों का अगर हम प्रैक्टिस किया तो हमारे जीवन में भी क्या होगी, हमारे जीवन भी खुशियों से भरेंगे। और वो यही विश करती है हमारे लिए भी कि हम और पूरी दुनिया के लिए वो यही चाहती है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। हम आभार थोड़ा सा पढ़ेंगे। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरी की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। वो सबसे पहले ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अगर आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, तभी इसके 3 दिन आप लगातार अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे आने वाले दिनों में 28 डेज बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। इसलिए बहुत ध्यान से सुने और समझे कि जब इस चीज को खोजा और जब इन्होंने इसकी प्रैक्टिस की जो इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ अकेली थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उन्होंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया तो लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और ये बहुत सारे लोग जब उनके साथ जुड़े तब ये पुस्तक क्या है, हमारे हाथों में आई। अब वो धन्यवाद देती है, देखिए किन किन का और किस किस तरह से उनकी मदद की उसके बारे में वो बता रहे हैं। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉस गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं।
बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सीडी ब्लैंक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निज निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। तो इसमें कुछ पिक्चरें दी हुई है, कुछ इसके जो इसका जो फर्स्ट जो पेज है, ये देखिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इसका जो फर्स्ट पेज है, ये सब तो ये सब किसने क्या, उनके जो लोग हैं उनसे जो जुड़े हैं उन्होंने उनकी हेल्प की और इस तरह से ये बुक बनी। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सेमेस होर और कार्ला थार्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है। तो पहले क्या है, सबसे पहले इन्होंने मूवी बनाई थी द सीक्रेट मूवी, और उसके बाद में उनकी जो बुक आई थी वो है द सीक्रेट, और उसके बाद में आई द मैजिक बुक। इसके बाद में तो उनकी और भी बुक्स आई, द पावर आई, हीरो आई, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट आई, इस तरह से। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे मैजिक बुक की। हाँ, द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसमें आपको हर चैप्टर्स में कुछ पिक्चर्स दिखाई देगी, पहले उस जो पिक्चर्स दिखाई देगी उसको डिकोड करना पड़ेगा कि वो पिक्चर्स क्या कह रही है। तो जो जो पिक्चर बनाई गई, जो फोटो बनाई गई, वो इन्होंने बनाई थी, जिनका यहाँ नाम दिया हुआ है। फोटोग्राफर रेफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम ने बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क ओकनर, माइक गार्डिनर, लॉरी सारापो, कोरी जोहानसिंग, चाइली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड सिस्टर को, कैरोलिन रीडी, जुडिथ कर, डालिन डेलिलो, ट्यूजने फैन, जेम्स परविन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्ड साउर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। तो इन्होंने सबका आभार व्यक्त किया है कि भाई इतने लोग हैं जो इस पुस्तक के पीछे। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलोयूज को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन बर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे। अभी ये जो लाइन है ना, सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे, तो आपको इस पुस्तक में आपको पता चलेगा कि किस तरह से महान साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने इस चीज को खोजा और इसका पालन वो करते थे। और इसके साथ ही साथ हमारे गौतम बुद्धा है, गांधी जी है, किस तरह से उन्होंने इस चीज का प्रैक्टिस किया। तो उन्होंने इस चीज को खोज लिया था और रोंडा बर्न ने उनको शब्दों में पिरोया है। जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला व अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। तो आप भी अपनी आंखें खुली रखिए और कान खुले रखिए, कानों से सुने। और देखिए आपको तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, आप इसे भी पढ़ सकते हो। अभी हम विषय सूची इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो ध्यान से सुनिएगा। विषय सूची, सबसे पहले, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। इसके बाद से चैप्टर्स अपने शुरू होते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है? पहला दिन है अपनी नियामतें गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व, नौवां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला,
13वां दिन अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझे। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। यहां तक हमारे चैप्टर होते हैं। बाकी के 2 दिन है आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। तो ये थी हमारी विषय सूची। और अभी देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये पिक्चर क्या दिखा रही है। देखिए दोनों साइड पेड़ दिखा रहे हैं और आपको ऐसे ब्लिंक करते हुए कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। तो ये रोशनी क्या है, ये रोशनी और किस तरह से ये हमारे जीवन में रोशनी लाती है, तो ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बताओ, क्या आप जादू में यकीन करते हो? मुझे बताओ, क्या आप सच में जादू में यकीन करते हो? अगर करते हो, क्या लिखा है देखो, क्या आप जादू, तो सबसे पहले आप यहाँ क्यों आए हो? पहले तो ये सोचो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों मैं ये क्लास अटेंड करने के लिए आया हूँ, इस क्लास से मुझे क्या मिलने वाला है, इस क्लास से मुझे क्या मिलेगा। तो कुछ ना कुछ मिलेगा, इसीलिए आज आप यहाँ जुड़े हो। तो सबसे पहले है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो ये प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या सचमुच आप जादू में यकीन करते हो? अभी आगे बढ़ते हैं। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें कभी नहीं मिलता। रोवाल्ड डॉल 1916 से 1990 के लेखक है जिन्होंने यह बात बोली। तो आप भी समझ लो, अगर आप सच में जादू में बिलीव करते हो तो आपको मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। तो अभी देखो क्या कहते हैं। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। तो अब याद करो, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो क्या होता था। जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा भाव से देखते थे। मतलब हम लोग कितने रोमांच रहते थे, कितने खुश रहते थे और हर चीज पर हम क्या करते थे, विश्वास करते थे कि हाँ ये तो इस तरह से अच्छा होगा हमारे साथ। दूध का दांत टूटने पर आपको रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। और हम जब भी, सच में ये तो होता ही था कि जब भी अगर दूध का दांत टूट जाए तो हम विश्वास करते थे ये कि भी हाँ परी आएगी हमसे मिलने के लिए, या फिर कुछ, कि सबका अपना अपना एक बिलीव था, सब अपने अपने अनुसार उसको करते थे कि हाँ भाई ये होने वाला ही है, लेकिन हम विश्वास करते थे कि हाँ ऐसा ही होगा। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार क्या करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता है और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो ये यहाँ ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि सच में जब मैं छोटी थी तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हाँ सेंटा क्लॉज तो मुझे गिफ्ट देगा ही देगा, और मिलता भी था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो इतने संसार के इतने सारे लोगों को कैसे दे देगा। लेकिन बस ये था कि हाँ मुझे तो मिलना है और मुझे मिलेगा। तो और ये विश्वास होता था, और सेंटा क्लॉज क्या करता था, गिफ्ट भी मिलता था, उसने कभी सच में निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व तो होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। अब ये जो लाइन आप पढ़ रहे हैं ना, ये लाइनों को थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखिए कि इसमें ये बताया जा रहा है कि हम किस तरह से हम बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि सच में हमारे सपने सच होते हैं, हम सितारों को छू सकते हैं, और हम हमेशा खुश रहते थे। हमारा हृदय में क्या रहती थी, हमारे हृदय में खुशी रहती थी। और हम कल्पना कल्पना तो हम पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी कल्पना कर लेते थे। आप सोचो, कभी हम डॉक्टर बन जाते थे, कभी हम टीचर बन जाते थे। याद करो बचपन में कितने सारे गेम खेलते थे और क्या क्या बन जाते थे।
और क्या था, हमारा जीवन सच में जादुई था, मतलब कुछ भी बन जाते थे, कुछ भी कर सकते थे हम लोग। तो ये जो चीज है, ये जो खुशी है, ये जो हृदय में जो हमारी खुशी है, वो क्या आज है? चलो, आप अब से आप क्या करोगे, उसी चीज को फील करोगे। हम में से बहुत बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल ये हवा निकाल दी। मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब सोचो, बचपन में तो हम कितने खुश थे। मेरे अपने लिए हर चीज होती थी, और हर चीज हम बन भी जाते थे, मतलब जो भी बनना होता था बन जाते थे। टीचर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, गेम में। और विश्वास होता था कि हाँ भाई, ये मतलब कुछ भी नहीं सोचते थे, और खुश रहते थे, हमेशा हम लोग खुश रहते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होने लग गए, वैसे वैसे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे पास जिम्मेदारियां आने लगी, हम बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हम समझदार बनने लग गए। तो क्या हुआ, जैसे जो खुशी हमारे दिल में रहती थी और जो भी रहता था, वो क्या है, वो गुब्बारे की हवा निकाल दी। मतलब वो सच में गायब हो गई। क्यों क्यों गायब हो गई? क्योंकि अब हम ज्यादा समझदार बन गए ना। अब हमें पता चल गया कि नहीं भी, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अपने आप को हमने ज्यादा क्या किया, जज करने लग गए। तो इसीलिए हमारी खुशी के गुब्बारे की क्या कर दिया उन्होंने, हवा निकाल दी। मतलब कितने खुश थे हम बचपन में, और हमारे लिए हर चीज पॉसिबल थे। तो अब क्या हो गया ऐसा कि वो सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं है। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वह गायब तथा ओझल हो गया। तो अब मैं यही कहूंगी कि वापस से आप बचपन में चले जाओ, और बच्चा बनकर इस बुक को देखना, ताकि आप यकीन कर सको कि सच में जादू है, वो गायब तथा ओझल ना होने पाए। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते थे। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस करें, जो हम में कभी थी। अभी देखो, बच्चों को हम देखते हैं तो किस तरह से हम मुस्कुराते हैं उनके साथ, किस तरह से हम खेलते हैं, कितना अच्छा लगता है हमें बच्चों से मिलना, उनसे बातें करना। और सच में हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हम किसी बच्चे के साथ खेलते हैं। तो उसी खुशी को क्या करना है, अब अनुभव करना है। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे, वह सच है। और जीवन का मोह भंग होने वाला वह पहल झूठ है। यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सच में जो हम पहले यकीन करते थे कि हाँ भाई, ये है, ये हो रहा है, सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट दे रहा है, मतलब मुझे तो मिलना ही है, हम एकदम यकीन के साथ रहते थे। तो क्या कह रहे हैं कि उसे विश्वास करो। और जो आप बड़े हो रहे हो ना, ये जो व्यस्क बन रहे हो, इसको थोड़ा सा छोड़ दो। ये झूठ है, इसको छोड़ दो। क्योंकि सच में अगर हम जादू में यकीन करते हैं, तो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो मिलेगा जो हमें चाहिए। जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही वास्तविक है जितने कि आप। अभी देखिए, उन्होंने ये वास्तविकता कैसे कही है कि ये सच में है, विश्वास करो, ये सच में है। और ये उतना ही है जितना कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, मैं बोल रही हूँ। मतलब मुझे तो जैसे मुझे विश्वास है, उस तरह से आप भी इसको समझना और इसको अनुभव करना। जादू क्या है, आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। जीवन सच में बहुत सरल है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, हम ही उसको कुछ ना कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ये क्या है, ये सच में अद्भुत है जैसे पहले था। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। तो जैसा हम देख रहे हैं ना, ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा हमारे लिए हो सकता है, मेरे फेवर में हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। अब यहाँ ये जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो। हर एक लाइन, हर एक शब्द अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आज लिख लेना है कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। जो जो चाहिए बस वो लिख लो। आज कम से कम ये जो एक असाइनमेंट है, या रोज आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो ये असाइनमेंट लिख लो कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है। और दूसरा असाइनमेंट लिखोगे कि आप ऐसा क्या करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है।
ठीक है, आप ऐसा क्या करते हो लिख लो, आप ऐसा क्या करते हो कि जिससे आपको खुशी मिलती है। एक तो ये असाइनमेंट होगा आपका, और एक ये होगा कि आपको अपने सपनों का जीवन कैसा चाहिए, मतलब आपको क्या क्या चाहिए आपको अपने जीवन में, उसकी आज आप लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको करना क्या है। तो पहले क्या करना है, पहले देखो आपको क्या करना है, और फिर ये देखो कि आपको किस तरह से अपने जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, वो लिखना है। ठीक है, ये दोनों असाइनमेंट आपको करना है। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन में जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। तो फिर आप सोचोगे कि भाई मैंने क्यों छोड़ दिया यकीन करना। तो ये दोनों असाइनमेंट करने बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आज आपको रेनडियर न दिखाई दे, लेकिन अगर आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है, जैसा कि मैं आज आपसे कह रही हूँ, आज आप प्लीज अपने सपनों की लिस्ट बना लेना, समय निकाल कर करना ही है। और दूसरी लिस्ट ये बनानी है कि ऐसी कौन सी चीजें जिनको करके आपको अच्छा लगता है। तो जब आप अपने सपनों की लिस्ट को देखेंगे कि किस तरह से मेरे सपने हर क्षेत्र में पूरे हो रहे हैं, आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आप सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो सपने लिख लो। ठीक है, आज का जो डे है वो सपने लिखने का डे है, तो पहले लिख लो सपने। उसके बाद में जो आगे के जो असाइनमेंट आएंगे जिनको आप करोगे, करते 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 जब आप अपने सपनों की लिस्ट देखोगे कि वो किस तरह से मेरी पूरी हुई है, तब आप कभी ये नहीं सोचना, दिमाग भी मत लगाना, भूल से भी दिमाग मत लगाना कि वो कैसे पूरी होगी। कैसे में कभी नहीं जाना है हमको, बस वो हो रही है और किस तरह से हो रही है, बस उसको एंजॉय करते रहिए अपने हर सपने को साकार होते हुए। वो कैसे परिस्थिति निर्मित हो गई इसका आप अंदाजा सच में नहीं लगा पाओगे। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो देखो, दिखती दुनिया होती है, एक तो दिखती दुनिया में हम काम करते हैं और एक होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो देखो, जैसे कि आप है ना कुछ सुन पा रहे हो, आप कुछ, लेकिन आप आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी आपके कानों की, जिस उस फ्रीक्वेंसी तक ही आपके कान सुन सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई और दूसरी आवाजें नहीं है। आवाजें तो है, लेकिन हमारे कान नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी उतनी ही बनी हुई है जितना हम सुन पाए। उसी तरह से चीजें इस दुनिया में ही हैं, लेकिन वो किस तरह से हमें ज, मतलब कि है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन है वो इस दुनिया में। उसी तरह से जादू है इस दुनिया में और वो अदृश्य जगत में काम करता है। धीरे धीरे जब आपको फील होगा कि किस तरह से आपको दिखती दुनिया में भी वो काम, तो जादू तो इस दुनिया में ही है, आवाजें तो इस दुनिया में ही है, लेकिन वो हमारी फ्रिक्वेंसी के अंदर नहीं। तो किस तरह से वो हमसे मिलेंगे और किस तरह से वो मेरे लिए काम करेंगे, वो हम देखेंगे। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार है? तो बताओ पहले आप, क्या आप सच में जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो गए? ये पूछ रहे हैं आपसे, बताओ। चैट बॉक्स में दिखाओ थम्स अप करके कि क्या सच में आप तैयार हो जादू का अनुभव करने के लिए। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार है जिस तरह आपके बचपन में होता था? तो क्या सच में आप खुश होने के लिए तैयार हो, एकदम उस एनर्जी के साथ कि भाई जिस तरह से मैं बचपन में खुश रहती थी, खेलती थी, कूदती थी, क्या मतलब दिन होते थे, तो वही फील करने के लिए आज आप तैयार हो? तो तैयार हो जाओ, जादू के लिए तैयार हो जाओ। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो ये जो ज्ञान है ना, इसमें जो बहुत सरल तरीके से जो हमारे सामने पेश हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, ये पहले भी था। पहले भी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाया, इतनी इजी तरीके से वो पहुंच नहीं पाया। क्यों छिपाया गया था, देखते हैं आगे। ये देखो, ये एक पुस्तक दिखाई दी है, एक हाथ दिखाई दिया है, हाथ के अंदर एक पुस्तक है और रोशनी है। वो जो रोशनी है वो किस तरह से मेरे जीवन में रोशनी लेके आई है, वो हम आगे देखते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। क्या है महान रहस्य? एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो प्रकट कहाँ से हो रहा है महान रहस्य? बुक के अंदर से। ये
ये जो रहस्य है ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, लेकिन वो इतने सरल तरीके से रोंडाबंड ने वहीं से खोज कर अपने जीवन के अनुभव से इन्होंने हमारे सामने लाकर रखा। तो आइए देखते हैं क्या है वो महान रहस्य। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। क्या है वो सेंटेंस अब आप समझेंगे। नीचे जो सेंटेंस अब मैं पढ़ने वाली हूँ उसके बारे में ये बोला गया है, और ये कहाँ से लिया गया है ये बताया गया, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से वो सेंटेंस लिया गया है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब देखो ये पढ़ने से क्या लगता है कि जिसके पास है उसको तो बहुत ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और वह समृद्ध हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो पहले ये पढ़ते हैं फिर आप इस समझ जाओगे क्या है ये। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसे कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। तो बताओ ऐसा ही लगता है क्या इस वाक्य को पढ़ के कि जो जो अमीर है उसको ज्यादा धन मिलेगा और जो जिसके पास नहीं है वो और ज्यादा से ज्यादा गरीब होता जाएगा? ऐसा ही लग रहा है क्या पढ़कर? यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं और आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। तो आइए इस रहस्य को, इस पहेली को समझते हैं कि ये वाक्य क्या कहना चाहता है। इस गुत्थे का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है। अबूझ रहा है मतलब कि ये जो लिखा है, ये जो उस बुक में, ये जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में ये जो लिखा गया है, ये बहुत सारे लोगों के लिए जानकारी में नहीं आया कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द क्या है? वो शब्द है कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो जो जो फॉर्मूला आपके सामने आते जाते हैं उसको ठीक से समझते जाइए और उसको अपने जीवन में अपनाते जाइए। तो आज समझ लो, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक से अधिक दिया जाएगा और वह बहुत ज्यादा समृद्ध होगा, अबंडेंस में उसके पास चीजें आएगी। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाते हैं। तो जो ऊपर हमने शब्द पढ़े थे वो अब पूरी तरह से क्लियर हो गए हमारे पास कि जिसके पास कृतज्ञता है उसको ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसको, उसके पास जो है ना वो भी ले लिया जाएगा। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है। सोचिए 2000 साल का समय ऑलरेडी बीत गया है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। कौन से शब्द? यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो आज इसे समझ लो, हमें क्या करना है? हमें तो कृतज्ञ होना है। और किस तरह से समृद्धि आएगी हमारे पास, और अभी भी हम बहुत समृद्ध है, और कैसे ये समृद्धि बढ़ेगी इसके बारे में हम सीखेंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। इसका मतलब है, अभी देखो कुरान में जो लिखा गया है वो बताया जा रहा है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो वहां पर भी ये बोला गया कि अगर तुम कृतज्ञ हो तुम तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और यदि तुम नहीं हो, कंजूस हो, कृतज्ञता नहीं कर रहे हो, तो तुमको सच में क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर, आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, कौन सा रिलीजन है, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ एक यही फर्क पड़ता है, एक ही चीज को समझना है कि मुझे क्या होना है, मुझे कृतज्ञ होना है। ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को क्या करना है? अपनाना है।
और ये फर्स्ट फॉर्मूला है, देख लो बहुत अच्छे से, ये सृष्टि का जो फॉर्मूला है, सृष्टि का जो प्रोसेस है, सृष्टि जिस तरह से काम करती है, उसका पहला नियम, सृष्टि का एक मूलभूत नियम है। तो इसको बहुत अच्छे से, इस नियम को ध्यान रख लो। कृतज्ञता, जब भी मैं जादू बोलूं तो समझ लेना मैं कृतज्ञता के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है। क्या करती है कृतज्ञता? सब एक, हर सृष्टि में हर चीज क्या है, एक सिस्टम से काम करती है, एक प्रोसेस से काम करती है। बिना प्रोसेस के कोई काम नहीं होता है। तो कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। ये एक जो दूसरा जो सृष्टि का नियम है, पहला तो हमने कृतज्ञता वाला पढ़ा मूलभूत नियम, अभी ये जो दूसरा है ये भी बहुत ध्यान से देखना। समान ही समान को आकर्षित करता है। समान क्या है? समान ही समान को, अगर आप खुश हो तो आप खुशी को आकर्षित करोगे, और अगर आपने खुशी की जगह किसी और चीज को अगर आपने चूज कर लिया तो आप उसको भी आकर्षित करने लग जाओगे। अब खुशी का जो अपोजिट होता है, अगर उसमें रहने लग गए, उसमें मन भावना रहने लग गई, तो वो ही ज्यादा से ज्यादा क्या होगे, आकर्षित करने लग जाओगे। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है। तो ये नियम कैसे कार्य करता है? अब हमको काम किस पे करना है? यह काम करना है हमें अपने विचारों और भावनाओं पर। तो जब तक हमारे विचार और भावना पर जब आप काम करोगे, तभी ये चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जैसी मेरी विचार, जैसी मेरी भावना होगी, मैं उसी तरह की चीजों को क्या करूंगी, मैं आकर्षित करूंगी। वो हर चीज में, हर क्षेत्र में मेरा अप्लाई होगा। मैं जैसा महसूस करूंगी वैसे ही लोगों को मैं आकर्षित करूंगी, वैसा ही कार्य भी मेरे साथ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बहुत बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसी अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि अगर इस तरह की भावना हम रखते हैं तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा उसी तरह को क्या करता है, फील करता है, उसी तरह की चीजों को आकर्षित करता है। जैसे कि जब मैं योग एक्सरसाइज सिखाती हूँ ना, तो बहुत लोग मतलब एक ही बात को रोज बोलते हैं, रोज एक ही बात को बोलते हैं कि ये मतलब कि शरीर में तो ये हो गया है, पैर में तो इस तरह से दर्द हो रहा है। मतलब आप थोड़ा तो अपने शरीर को अच्छा बोल लो। मैं तो खैर मैं उनको बाद में अलग तरह से समझाती हूँ, क्योंकि हर एक की समझने का थोड़ा तरीका अलग होता है ना। लेकिन एक बात ये ध्यान रखो, जितना जितना आप अपने शरीर के लिए बोलोगे, जितना जितना आप अपने शरीर के लिए समस्या वाला बात बोलोगे ना, उतना उतना आप ज्यादा से ज्यादा फील करोगे। क्योंकि पूरा पूरा का पूरा खेल ही आपकी भावना और विचार का है। जैसी जैसी भावना, जैसे जैसे विचार आप करोगे, उसी तरह के अनुभव को सच में आप आकर्षित करने लग जाओगे, उतना ही ज्यादा दर्द होने लग जाएगा। चलो आगे स्वास्थ्य पर जब हम काम करेंगे तब और इसको ज्यादा समझेंगे। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि अब आज के बाद में मुंह से कुछ भी निकालो अपने शरीर के लिए, तो कम से कम पॉजिटिव ही निकालना, सकारात्मक ही निकालना। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमको क्या करना है, ये बोलना है। अच्छा, बच्चों के लिए सब लोग एक ही बात बोलते हैं, बच्चा बात नहीं सुनता है, बात नहीं सुनता है, बात नहीं सुनता है। कितने पेरेंट्स को मैंने बोलते सुना है। लेकिन कब मैं फिर ऐसा सोचती हूँ, कभी ऐसा बोला
कि मेरे बच्चे ने उस समय मेरी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू। कभी बच्चे को बोला कि भाई तुमने मेरी उस समय बात सुनी थी, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। कभी सोचा? मैं मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मैं बच्चों के बारे में ऐसा ही सुनती हूँ, जो कि मुझे तो सच में मुझे अच्छा नहीं लगता ये सुनना। क्यों? क्योंकि जब उसने आपकी बात सुनी तब तो आपने उसको थैंक यू नहीं बोला कि भाई हाँ बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने तो मेरी उस समय बात सुनी। तो कुछ भी बोलने के पहले अब आप सोचना, अब से ही आपकी जिम्मेवारी है कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। थोड़ा शब्दों पे थोड़ा सा काम करना, ताकि आपकी भावना और आपके मन के विचार जैसे होंगे ना, उसी तरह की चीजें क्या होगा, आप समान ही समान को आकर्षित करता है, ये नियम बैठा लो अपने दिमाग में। तो बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी अधिक चीजें मिलेगी। तो सोचो जैसे आप छुट्टियों में गए, तो अगर आप छुट्टियों के लिए कृतज्ञ होगी, वाह भाई वाह, मैंने तो क्या छुट्टियां एंजॉय की है, कितनी अच्छे से मेरा वेकेशन गया है, मेरी हॉलीडेज गई है, वाह मुझे तो मजा आ गया, मेरे परिवार के साथ ये मैंने इतने अच्छे से छुट्टियां बिताई। तो आप विश्वास करो, आपको और छुट्टियां बिताने का अपने परिवार के साथ मौका मिलेगा। तो इस तरह से कृतज्ञता आपको हर एक चीज में कृतज्ञता खोज खोज के रखनी है। अच्छा, क्यों करते हैं इसकी डेली प्रैक्टिस? क्यों करते हैं? क्यों नहीं एक दिन में सारी बुक पढ़ लेते हैं? क्यों ऐसा होता है? तो ये तो साइंस ने भी क्या किया है, साइंस भी रिसर्च करके बता दिया है कि कम से कम 21 डेज तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो हमारे क्या है, दिमाग में वो चीजें अच्छे से सेट हो जाती है, समझ पाता है एक इंसान। इसलिए धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो और आपको भी फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको अपने लिए, किस तरह से हर एक चीज में क्या करना है, जादू को ढूंढना है। जादू यानी कृतज्ञता। तो क्या करना है, जब भी आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हो तो आकर्षण का नियम यही कहता है कि आपको जीवन में ऐसी अधिक चीजें मिलेगी, या कुछ उसी तरह का काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। और आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हो। सृष्टि का नियम, ये देखो तीसरा नियम यहाँ पर है, पहले दो नियम मैंने बताए, तीसरा नियम ये है कि भाई जितने जितने आप कृतज्ञता रखोगे, हर चीज में आप रखोगे, तो क्या होगा, वो चुंबक की जैसे काम करेगा। अगर आप धन में, अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हो तो क्या होगा, धन आकर ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ना कि धन, भाई पैसा आता है और चला जाता है, पैसा आता है रुकता नहीं है, टिकता नहीं। अगर इस तरह की बातें अगर कोई बोलता है, तो अगर वो सच में इस नियम को अच्छे से अप्लाई करता है तो क्या होगा, धन आएगा और चिपक जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये सृष्टि का नियम है जो बता रहा है, हर चीज एक नियम पर काम करती है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी चाहता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। हर एक लाइन, हर एक शब्द इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। तो क्या कह रहे हैं कि हम सच में, ये कहावतें तो है ही कि जो जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। ठीक है ना, कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल मतलब कि अगर बबूल का बीज हम डालेंगे तो आम कहाँ से खाएंगे। तो उसी तरह से जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। देखिए, सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिससे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। तो सर आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इतने बड़े बड़े महान वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारी बातें बताई कृतज्ञता के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ये किसने किया था? ये न्यूटन ने खोज किया था। उन्होंने बताया था कि जो भी क्रिया हम करते हैं उसके हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? देखो, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पानी की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मतलब जितना जितना आप धन्यवाद दोगे ना, जितना जितना भर भर कर आप धन्यवाद दोगे ना, तो आपको जो चाहिए वो पैदा होगा, वो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। तो जितनी कृतज्ञता उतना पाना, ज्यादा कृतज्ञता ज्यादा पाना, कम कृतज्ञता कम पाना। क्योंकि सृष्टि का तो नियम है, समान ही समान को आकर्षित करता है। जितना आप करेंसी दोगे यूनिवर्स को, उतनी ही करेंसी में आपको वापस मिलेगा।
इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। मतलब अगर आप कृतज्ञता की क्रिया करते हो, क्रिया करना मतलब कुछ करना, अगर आप कुछ करते हो तो जो आपको चाहिए उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो उत्पन्न होगी, मतलब वो शुरू हो जाएगी मिलना। और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हो, तब जितना आप ज्यादा ईमानदार रहते हो, जितनी गहराई के साथ, फीलिंग के साथ, भावना के साथ सचमुच आप कृतज्ञ होते हो, तो दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हो उतना ही अधिक पाएंगे। मतलब जितना दोगे उतना पाओगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तीन तरह के सिक्के क्या है आपके काम करेंगे। तीन तरह के सिक्के यानी कि देखो, आपको कुछ चाहिए तो कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। जैसे सोचो कि आप है ना अमेजोन में कुछ ऑर्डर करते हो, तो पहले तो आप खोज करते हो आपको क्या चाहिए, फिर आप चूज करते हो, फिर आप उसको कार्ट करते हो, फिर आप उसको पे करते हो, कुछ ना कुछ आप पे करते हो, तब जाके वो आपको मिलता है। तो जब आप अपने लिए कुछ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा यूनिवर्स को। तो आपको क्या देना पड़ेगा, कृतज्ञता देनी पड़ेगी, थैंक यू देना पड़ेगा। लेकिन थैंक यू आप कैसे दे रहे हो, आप सिर्फ ऐसे ही बोल के थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोलकर दे रहे हो, या आप ऐसे बोले थैंक यू कुछ कारण बता रहे हो कि भाई हाँ मैं इसलिए आपके लिए कृतज्ञ हूँ, या फिर आप उसकी उसकी तरफ देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आंखों में आंखें डालकर उसको थैंक यू बोले, मतलब जितनी फीलिंग के साथ बोले। तो पहले वाला जैसे सिर्फ आप थैंक यू बोलोगे तो वो तो स्टील के सिक्के हो गए, भाई आपने स्टील के सिक्के जमा कर लिए अपना सामान, अपनी करेंसी, अपने सपनों के लिए। तो दूसरे हो गए आपके चांदी के सिक्के कि भाई आपने देखा और उसको बताया कि भाई हाँ भाई आप क्यों कृतज्ञ हो। तीसरा, फीलिंग के साथ, अनुभव के साथ, दिल की गहराइयों के साथ कि हाँ भाई वो हो गया आपके सोने के सिक्के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कौन से सिक्के जमा कर रहे हैं। तो ये आगे हम सीखते भी जाएंगे कि किस तरह से हमें अपने सिक्के जमा करने। और ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा खुद भी पढ़ो। ये जितना पढ़ोगे, मेरे साथ साथ पढ़ोगे, उतना खुद के दिमाग में भी जाएगा, क्योंकि कुछ बोलना पड़ता है, कुछ अपनी आवाज सुननी पड़ती है। जब बोलोगे और सुनोगे तब वो आपके दिमाग में जाके बैठेगी। ठीक है, क्लियर? हाँ, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये हम कल कर लेंगे, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। अभी पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। मैं भी स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। हाँ, अभी आप मुझे बताओ कि आप लोग को इसमें क्या नहीं समझ में आया, और इसके जो असाइनमेंट मैंने दिए वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहले तो आज आपको अपने सपने लिखने हैं, आपको लिखना आपको क्या क्या चाहिए, कैसा क्या क्या करते हो कि खुशी मिलती है, और क्या मैंने एक बोला बताओ। अच्छा ये बताओ इसमें, हाँ बोलिए। कृतज्ञ रहना चाहिए हमें हर एक चीज के लिए। जितना जितना हम थैंकफुल और ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी वो चीजें हमें और ज्यादा मिलेगी। हाँ, और लेकिन जो लिख के करना है वो असाइनमेंट लिख कर वो करना है ये था कि हमें क्या चाहिए, वो व्हाट ऑल वी वांट, और हमें क्या चीज करने से खुशी मिलती है। हाँ, तो ये आपको ये लिखकर करना है, और अगर आज से लिखना चालू कर दोगे तो आगे आने वाले दिनों में लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखो की दुनिया है भाई, थोड़ा तो लिखना और पढ़ना आपको पड़ेगा ही। तो इसमें ये बताओ कि अभी तक कुछ ऐसा है जो न समझ में आओ, या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी ऐसा है? ये जो अभी बोले कि हमें क्या करने से खुशी मिलती है, तो वो किसको कैसे लिखना है? इसको ऐसे लिखना है कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। हो सकता है आपको कोई बुक पढ़ने से खुशी मिलती हो सकता है कोई काम करने से आपको खुशी मिलती हो सकता है कुछ डांस करने से आपको खुशी मिलती हो सकता है गाना गाने से खुशी मिलती हो सकता है श्लोक पढ़ने से खुशी मिलती हो सकता है आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हो उससे आपको खुशी मिलती हो। तो आपको अपनी खुशियों की लिस्ट बनानी है कि भाई मैं ऐसा क्या क्या करूं कि जिससे मुझे खुशी मिलती है। जैसे बचपन में हम कुछ भी करते थे हमें खुशी मिलती थी, तो अभी जो हम बड़े होकर जो भूल गए हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे खुशी मिलती है, तो उसकी लिस्ट बनानी है। मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करने से खुशी मिलता है। अच्छा, अच्छा सोचो तो हमें फिर तो आप माला करने से खुशी मिलती है, माला करने ऐसे वो खोजो कि तो आपको ऐसा क्या चीज है। बहुत इजी मुझे लगता तो है। ऐसा शॉपिंग लगता है करने कि से मुझे मिलती सब होगी काम ही आपको, करना है, सब खाना बनाने काम से करना मिलती है। होगी। हाँ मिलती है, अच्छा खाना खाने से मिलती है। शॉपिंग लिखो, करने से भी मिलती है हमें, शॉपिंग करते हैं हम, नए नए कपड़े लेते हैं। हाँ, एकदम, ये पॉइंट सही है।
हाँ ये है ना? पॉइंट एकदम करेक्ट है। या जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें खुशी होती है। हाँ, ये हाँ दूसरा दूसरा भी पॉइंट बहुत करेक्ट है। हमें पैसे मिलते तो हमें खुशी मिलती है। हाँ। लिखो। चाहे वो चाहे वो कहीं से ही मिले। हाँ लिखो, ये लिखो, क्योंकि देखो समान ही समान को आकर्षित करता है ना। ऐसा पढ़ लिया ना तो पहले अपनी खुशियों की लिस्ट बना लो और अपने सपनों की लिस्ट बना लो, क्योंकि आगे ये काम आएगी ना। आगे के आने वाले चैप्टर्स में काम आएगी। पहले 1 से 12 तक के जो चैप्टर्स है ना उसको पहले समझना पड़ेगा। फिर 13 से लेकर जो आपके 23 तक के चैप्टर्स है वो आपके सपनों के ऊपर है। अगर अभी क्लियरिटी हो जाएगी तो आगे आने वाले दिनों में आप बहुत ढंग से काम कर लोगे। तो थोड़ा थोड़ा सा लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और लिस्ट बनानी पड़ेगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और देखना अभी आप एक लिस्ट बनाओगे फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे वो रिफाइंड होती है वो लिस्ट। तब समझ में आएगा। लिखोगे नहीं यहां से दिमाग से, अगर हाथ से उतारोगे नहीं कॉपी पेन पर तो क्लियरिटी आ नहीं पाएगी। इसलिए यहां से निकाल कर कॉपी पेन पे लिख के आना है। अच्छा, ये जो हमें क्या करने से खुशी मिलती है, कितना कितना लिखना है, कितना वर्ड मैंने, कितना जितना पॉइंट आपका लिखना है? दिल चाहे, जितना आपका दिल चाहे, आप खोजो आपको किस किस चीज से खुशी मिलती है। आपको किसी अच्छा। से फोन पर बात करके खुशी मिलती है, कहीं घूमने जाने पे खुशी मिलती है। देखो किस किस बात से खुशी मिलती है। लिस्ट बनाओ अपनी खुशियों की। ठीक है। क्योंकि हम तो क्या उसके है, हम भूल गए। बोलो। उसके लिए तो फिर बैठना पड़ेगा ना, घंटे 2 घंटे। एकदम बैठना पड़ेगा। समय निकाल के बैठो। देखो ये जो काम करने आए हो ना, ये आप अपने सपनों पे काम करने आए हो। आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हो? कुछ तो आपका मकसद होगा ना इस बुक के थ्रू, या कि कुछ चाहिए मुझे। तो कुछ चाहिए तो कुछ ऐसे ही नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, कुछ कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। कर्म करोगे तभी मिलेगा। बस तो 500 कर्म हो क्या गए। है? कुछ तो देना पड़ेगा ना। अपने आप को समय देना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि भाई ये बुक क्या कह रही है, इतनी गहरी बात कह रही है, मतलब मुझे चाहिए बहुत बड़ा चीज। तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। बिना कर्म किए, बिना समय दिए मैं से बैठ कैसे जा रहा हूँ। कर पाऊंगी? क्लियर हुई आपको बातें? हाँ हाँ, क्लियर हुई। चलो अभी सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा रहा कि आप सबको क्लियर हो गई। और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय पे रखेंगे और बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करेंगे अपने माता पिता। बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने बिना मांगे हमें इतना कुछ दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मा एंड पापा। तहे दिल से धन्यवाद उन गुरुजनों का जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। हर एक जगह जगह पर उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, पग पग पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मेरे परिवार वालों का, मेरे फैमिली मेंबर्स का। वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, तभी आज हम यहाँ बैठकर अपने लिए कार्य कर पा रहे हैं। हमारी वर्तमान परिस्थिति का, हमारे वर्तमान समय का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आकाश देव का धन्यवाद जो मेरे दिमाग में इतनी जगह देता है कि मैं सकारात्मक सोच सकूं। वायु देव का धन्यवाद जो मुझे हर समय मेरे लिए ऑक्सीजन को उपलब्ध कराता है। अग्निदेव का धन्यवाद, मेरी जठराग्नि इतनी मजबूत रखता है कि हम जो भी खाते हैं वो बहुत अच्छे से पचाता है। बहुत तहे दिल से धन्यवाद जल देवता का जो मेरे जीवन में उमंग उत्साह बनाकर रखता है, मेरी कोशिकाओं को नरिश रखता है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धरती माँ का जो हमें खाने के लिए फल देती है, फूल देती है, देखने के लिए सुंदर सुंदर सुगंध देती है, सुंदर सुंदर घर देती है रहने के लिए। बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी अपने जीवन में रोशनी करने के लिए, और जो रोशन है और ज्यादा रोशनी करने के लिए आप सभी यहाँ पर आए, जुड़े, अपना इतना कीमती समय दिया और आप समझे। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम थैंक सभी यू। आपका कल भी फिर बहुत बहुत मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम सभी कल फिर मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू।